वो इजाजत नहीं था दे रहा, तो इसलिए फिर हम अभी जाके आपके साथ हो सके। तो हमारे साथ महीर हैं, अरीबा हैं, अन्ना हैं, तहमीना हैं, और उनके साथ हमारे साथ यहाँ पादरी इम्तियाज साहब। आज हमारे पास क्लास में टोटल 5 लोग हैं। हेलो सर, आपका माइक ऑफ है। चल, अब ठीक है। अब आपको आवाज आ रही? जी अभी आ रही है। तो मैं जरा रिपीट ही कर रहा था, क्योंकि आज पादरी इम्तियाज साहब हमारे साथ है, क्योंकि उस दिन वो वरना नहीं थे, तो मैंने कहा चलिए जब तक ये नेट स्टेबल नहीं था हो रहा, तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा रिकैप कर। तो नूह से शुरू हुई बात। फिर ये सुलेमान तक आई। सुलेमान तक हमें 12 कबाइल मिलते हैं। उस दौर में 10 कबाइल अलहदा, 2 कबाइल अलहदा। 10 कबाइल खत्म हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, 2 कबाइल रह जाते हैं। 2 कबाइल जो है उन्हीं को हम इसराइल कहते हैं आज के दौर में। वो भी जब बाबली सीरी में जाते हैं, तो तब तक वो एक ही जुबान बोलते हैं, इब्रानी। बाबली सीरी में जाके वो एक और जुबान सीखते हैं, जिसको वो कहते हैं आरामी। क्योंकि बाबली जो थे वो आरामी बोलते थे, इसीलिए आपको पता है वो दानियल का नाम भी बदल देते हैं। सिदरक, मीसक और अब नजू का नाम भी बदल। और ये नाम बदलने के पीछे वजह ये होती है, क्योंकि इनके जो नाम होते हैं वो एल किससे होते हैं, दानी एल। ठीक है ना? तो वो कहते हैं जी ये बात गलत है। वो कहते हैं जी अब नजू होगा। नजू उनका गॉड है। सिदरक, मदरक, मदरूक देवता उनका देवता है। तो वो सारों के नाम अपने देवताओं के नाम पे रख देते हैं। अब होता ये है कि वो सारों के नाम अपने देवताओं के नाम पे रख देते हैं, और इनको कहते हैं जी आप आरामी सीखे। अब पहले यहूदी इब्रानी बोलते थे, फिर उन्हें आरामी बोलना सीखी। जब वो बाबर की सीरी से वापस आते हैं, तो वो आरामी के इतनी आती हो जाते हैं, उनको इब्रानी जो है वो भूलना शुरू हो जाती है। तो जब भी कोई ऐसा मजहब जिसकी कोई मुकद्दस जुबान होती है, या उसके मुकद्दस सहायक किसी और जुबान में लिखे होते हैं,
जब वो इस तरह की हालत का शिकार होता है तो वो अपनी जो मजहबी शनाख्त कह लें या मजहबी जुबान कह लें, उसको बचाने के लिए क्या करते हैं कि वो जो अपनी मुकद्दस जुबान है या जो उनकी मजहबी जुबान है उसको मुकद्दस जुबान करार दे देते हैं। और मुकद्दस जुबान करार देने के बाद ये ऑब्लिगेशन हो जाती है कि वो जुबान हर बंदे ने सीखी। ठीक है ना। इसलिए फिर यहूदियों ने मदरसे बनाए और इबादत खाने बनाए। 10 घरों पे एक इबादत खाना होता था, और वहां पर यहूदी बच्चे जो थे वो जाके 6 साल तक अपने रब्बी से तालीम हासिल करते थे। 6 साल की उम्र से लेके 12 साल की उम्र तक वो मदरसे में ही पढ़ते थे। उसके बाद फिर वो आगे अपनी आम जिंदगी को शुरू करते थे। सॉरी। तो ये वो तारीख है जो हमने पिछली दफा थोड़ी सी देखी थी। और जब वो सीरी से वापस आते हैं तो उनकी 2 जुबानें हो जाती हैं। उसके बाद जब बाइबल खत्म होती है तो यहूदी अभी तक सिर्फ 2 जुबानें जानते हैं। लेकिन जब अब नए अहदनामे में आते हैं तो वहाँ 4 जुबानें आ जाती हैं। ठीक है ना। इब्रानी पुराने अहदनामे की जुबान, अरामी जो बाबियों की जुबान थी, उसके बाद यूनानी आती है। यूनानी ऐसे आती है कि 400 साल जो खामोशी का दौर है ना, मलाकी से लेकर 32 तक, उसके दरमियान में एक बंदा आता है जिसका नाम था सिकंदर आजम। सिकंदर आजम जो था वो यूनानी था, और वो यूनानी बोलता था, और उसे अपनी जो कल्चर था, जो हेरिटेज थी, उस पर फख्र बहुत था। तो उसने फिर कोशिश की कि वो जहां भी जाता था अपने लोगों को वहीं छोड़ देता था। यानी कि आपको पता है कि हर एक फौज के जो लोग हैं जब वो जख्मी होते हैं तो नॉर्मल फौजी उनको साथ ले जाती हैं। लेकिन जो अमेरिका है ना, अमेरिका के लिए सबसे मुश्किल ये है कि उनके जो जख्मी है ना वो उन वापस नहीं लेके जा सकते, या उनके शहीद जो है उनको वापस नहीं लेके जा सकते, क्योंकि जाहिर बात है कि अमेरिका हो गया और इस तरह की दीगर अक़वाम हो गई, वो बड़ी सख्त है कि हमारे बंदे मर क्यों नहीं। वही हाल था ये सिकंदर आजम का, कि जब इसके बंदे मरते थे तो लोग कहते थे कि ये लाशें क्यों आ रही, हमने तुझे पैसा दिया, सब कुछ दिया, तो तू फतह हासिल करने के बजाय हमारे बंदे को मरवा रहा था। इसने क्या किया कि जैसे ये कसूर में कुछ जंग हुई है और वहां कुछ लोग नगड़े हो गए, तो उसने कहा कि आप वापस ना जाओ, ये रुपया पैसा रखो, यहीं रहो, यहीं आबाद होके यहीं अपने खानदान वगैरह बनाओ और यहीं जिंदगी गुजारो। उसकी इस स्ट्रेटेजी की वजह से आपको पूरी दुनिया में जो यूनानी तारीख है उसकी छाप मिलेगी। आपको 2-3 सिकंदरिया मिलेगा, मिस्र में भी मिलेगा, तुर्की में भी मिलेगा। अब ये सिकंदरिया जो है ये सिकंदर आजम के नाम पे है, अलेक्जेंडरिया, क्योंकि वो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, क्योंकि उसके लोग वहां रहे, उन्होंने उन जगहों का नाम उसके नाम पे रखा। अब हमारी जो आम जुबान है इसके बीच में बहुत सारे यूनानी अल्फाज हैं जो आपको आम मिलते हैं। मसलन ये जो हिंदी में बोलते हैं पिता, पिता जो है दरअसल ग्रीक वर्ड है पातेर, उससे मिलता जुलता लफ्ज है। माता, ग्रीक वर्ड है मातेर, माँ के लिए। तो ये दोनों लफ्ज आपस में मिलते जुलते हैं। और आपको पता है कि इस तरह के बहुत सारे और अल्फाज हैं जिसको आप मेंशन कर सकते हैं। आपको पता है हर इल्म में लोजी घुसा हुआ है, ठीक है ना, जो दरअसल ग्रीक से है, जिसका मतलब है नॉलेज, इल्म, विजडम। ठीक है जी। अब 3 जुबानें यहाँ पर एंटर होगी मत्ती से पहले के दौर। ठीक है ना। इब्रानी, अरामी और यूनानी। सिकंदर आजम के बाद एक नई सल्तनत आती है, वो सल्तनत होती है रोम की। ठीक है ना। और जो रोमी होते हैं वो आकर वहां पर अपनी तीसरी जुबान, चौथी जुबान इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो है लातीनी। और जो लातीनी जुबान है फिर वो, आप जानते हैं कि मसीह यीशु के जो सर के ऊपर खुतबा टांगा गया तो उसके बीच में भी लातीनी जुबान में लिखा गया यहूदियों का बादशाह। इस तरीके से हमें 4 जुबानें जो है पुराने अहदनामे से नए अहदनामे के दौर में दाखिल होते हुए दिखाई देती हैं। लेकिन जो नए अहदनामे का दौर है उसके बीच में यहूदी जो थे वो अपनी इबादत गाहों में इब्रानी नुस्खे नहीं पढ़ा करते थे, क्योंकि चौथी सदी कबल मसीह से लेके पहली सदी कबल मसीह का जो 400 साल दौर है, इसके बीच में सिकंदर आजम का एक बंदा था जिसने कहा कि हमें पूरी की पूरी दुनिया की जो लाइब्रेरी है वो अपनी जुबान में चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि जितनी भी किताबें दुनिया की दीगर जुबानों में है वो हमें यूनानी में तर्जुमा करो। उसने बहुत सारी किताबें जमा की, बहुत बड़ा अपना जो था वो लाइब्रेरी बनाई। उसको पता चला कि एक ऐसी किताब है जो यहूदियों के पास है जरूर, लेकिन वो किसी और जुबान में नहीं। तो उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है। उसने कहा हर कबीले के 6-6 बंदे बुला लो। तो उसने टोटल 72 बंदे बुला लिए। ठीक है।
72 बंदे बुला के उसने सिकंदरिया में उनको का पुराने अहदनामे का तर्जुमा किया। उन 72 बंदों ने वहां बैठ के जो पुराना अहदनामा था उसका तर्जुमा जो था वो इब्रानी से यूनानी में कर। अब जो पुराने अहदनामे का तर्जुमा इब्रानी से यूनानी में कर दिया गया। एक सेकंड जी, अब मेरी आवाज आपको आ रही है? अच्छा, मैं पहले माइक बंद था तो मुझे पता नहीं चला। अच्छा जी। तो उन्होंने क्या किया कि जो इब्रानी जो पुराना अहदनामा था ना उसका तर्जुमा यूनानी में कर दिया। उसको हम कहते हैं सेप्टोजेंट, सत्रों का तर्जुमा, तर्जुमा सबीना, बहुत सारे नाम है जो उर्दू में लिए जाते हैं। हफ्तादी तर्जुमा, ठीक है ना, क्योंकि 72 थे ना, तो 72 के दो उड़ा के उन्होंने उसको 70 कर दिया। और आप अक्सर देखेंगे कि जो बाइबल के उलमा है वो लिखेंगे एल एक्स एक्स। एल का मतलब 50, एक्स एक्स का मतलब 10 10, यानी कि वो एल एक्स एक्स लिख के सत्रों का तर्जुमा उसे कर देंगे। मसीह खुदावंद ने जो लूका की इंजील उसके चौथे बाब में हवाला पढ़ा इबादत गाह में जाकर, जिसका तर्जुमा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसके बारे में ये समझा जाता है कि शायद अफ्तादी तर्जुमा ही मसीह यीशु के हाथ में दिया होगा, और मसीह यीशु ने वो यूनानी लेके सीधा ही उसकी तलावत जो थी वो यूनानी में कर दी होगी। तो ये था। तो यहाँ तक हम लोग पहुंचे थे और हमने कहा था कि इसके बाद की जो तारीख है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। 70 ईस्वी में आपको पता है कि जो हैकल है वो तबाह हो गई। उसको जो रोम था उसने बिल्कुल खत्म कर दिया, और वहां से तमाम जो यहूदी थे उनको निकाल दिया, और यहूदियों के साथ साथ जो मसीही थे वो भी वहां से भागने पर मजबूर हो गए। जब यहूदी और मसीही वहां से निकले तो ये पूरी दुनिया में डिस्पर्स हो गए, पूरी दुनिया में यहाँ वहां बिखर गए, और पूरी दुनिया में जाकर इनको अपनी शनाख्त जो थी वो बचानी पड़ी। अब देखें, हर जो मजहब होता है ना उसकी कोई ना कोई सेंट्रल फूगल फोर्स, ऐसी ताकत जो उसको उस मजहब की शक्ल में रखती। क्योंकि अगर किसी मजहब की कोई दरमियानी ताकत ही ना होती, तो वो फिर मजहब बिखर जाता है। जैसे देखिए कि अहले इस्लाम है, वो खाना काबा में जमा होते हैं और हज करते हैं, चाहे वो कहीं के भी, लेकिन वो सब हज करते हैं और वहां पर जमा होते हैं और इबादत करते हैं। वो उनकी सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फुगल फोर्स। फुगल जो कायम रखे, खींच के रखे, पकड़ के रखे, ठीक है ना। जैसे ये इसका ये कब्जा है कि पूरा दरवाजा जो है ये कब्जे के सिर के ऊपर ही घूमता है, अगर कब्जा निकल जाए तो ये दरवाजा गिर जाता है। तो जो सेंट्रल फोकल फोर्स इस्लाम की है वो उनका खाना काबा है, उनकी एक रिलीजियस आइडेंटिटी है। इस तरीके से यहूदियों की जो थी वो थी हैकल थी। तो जब हैकल खत्म हो गई तो फिर उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं रह गई। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और चीज को अपनी ना मरकजी ताकत बनाया, और वो थी बाइबल मुकद्दस। के बाद में उन्होंने कहा जी कि हमारी सारी जिंदगी, हमारा सब कुछ जो है वो खुदावंद के कलाम के गिर्द घूमेगा। और फिर उन्होंने अपना एक मकसद बना लिया कि कलाम मुकद्दस को महफूज करना, कलाम मुकद्दस के मुकद्दस सहायफ को महफूज करना, और इसी के ऊपर चलना। अगर आप देखें तो आज भी यहूदी जो है बहुत ऑर्थोडॉक्स है, अपने मजहब पे बहुत ज्यादा कायम है और बहुत ज्यादा सख्त है, रिजिड है, ठीक है ना। मैं उस दिन कसूर में था तो मैं बता रहा था कि हम लोग उनके बड़े सके बनते हैं, वो हमारे कोई सके सके नहीं है, वो अपने सके हैं सब, ठीक है ना। तो उन्होंने बाइबल को अपनी मरकजी ताकत बना लिया, और उन्होंने इसको बचाना, इसको महफूज रखना, क्योंकि बाइबल पे बहुत सारे अटैक। दूसरी सदी में एक बंदा आता है जिसका नाम था डाया कलीशन, डाय दो बत्तियां। चौथी सदी में एक बंदा आया था, जब बाइबल का तर्जुमा हो रहा था तो उस दौर में एक बंदा आया था, उसने भी बाइबल को जलाने की कोशिश की। उस टाइम पुराना ऐतनामा ही था, उसने पुराना ऐतनामा ढूंढ ढूंढ के जलाने की कोशिश की, उसको एक ताकस चहारम कहते हैं। मसीह यीशु के दौर में नीरो बादशाह था, उसके मजालिम थे, उसके बाद फिर आपको पता है मजालिम होते रहे। 324, 324, 324, 324 तक जो मसीही थे उनकी हालात ठीक नहीं थे, हजार आसामी लगातार चल रही थी। यहूदी डिस्पर्स हो गए थे, साइडों में बैठ गए थे, और मसीही जो थे इनकी हजार आसानी हो रही थी। 321 में एक बंदा सामने आता है जिसका नाम था कुस्तुनतीन आजम। वो एक ख्वाब देखता है कि उसको सलीब के ऊपर एक सलीब का निशान नजर आता है, और उसमें से आवाज आती है कि इस निशान में फतह हासिल। तो वो जाके फिर फतह हासिल करता है उस निशान में, और उसके बाद वो क्रिश्चियन हो जाता है, और उसके बाद जो मसीही कलीसिया है वो सारी की सारी जो है वो बड़ी सुकून में आ जाती है, क्योंकि अब शहनशाह जो था रोम का वो कन्वर्ट हो गया था। उससे पहले आम लोग कन्वर्ट होते थे, आम घरों में काम करने वाले नौकर, छोटे छोटे लोग।
तो अब शहनशाह हो गया, तो जब शहनशाह कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद जो मसीहियों के हालात थे वो बहुत बेहतर हो गए। और उसके बाद जो मसीहियों पे हजार आसानी थी वो रुक गई, इतवार की इबादत होना शुरू हो गई, और क्रिसमस और ईस्टर को मनाने का उसने आज़ादी से ऐलान कर दिया कि पहले मसीही छुप छुप के करते थे। आपको पता है क्रॉस जो है ना वो इब्तदाई कलीसिया का निशान नहीं था। जो इब्तदाई कलीसिया थी वो अपनी जान बचा रही थी, वो कोई मजहबी इम्तियाज नहीं थी रख रही। इसलिए जब भी उन्हें किसी को बताना होता था कि वो मसीही है तो वो एक ऐसे ना यूं करके मछली का निशान बना देते थे। और जो मछली का निशान था उसका नाम, उसको कहते हैं यूनानी में इख्तुस। इख्तुस जो था वो एक मछली का निशान था। आपने अक्सर चर्चिज में, इबादत में, लोगों की गाड़ियों के पीछे अक्सर मछली का निशान बना हुआ देखा होगा। ये दरअसल पहली जो इब्तदाई कलीसिया थी, यानी कि आप समझे कि पहले 100 साल में कलीसिया का यही निशान था। लेकिन जब बाद में कलीसिया स्टेबल हो जाती है तो फिर वो कहते हैं कि हमारा निशान जो है मसीह की सलीब, और वही निशान आज तक चल। अब चलते हैं ग्रीक हिब्रू लैंग्वेज की। यहाँ पर जो दो एक्सट्रीम्स हैं, एक ये कि जुबान बहुत सीखनी चाहिए, असल जुबान होनी चाहिए, और असल जुबान के बगैर आप किताब को समझ नहीं सकते, ये एक एक्सट्रीम। दूसरी एक्सट्रीम ये है कि हमें असल मतन की कोई इतनी खास जरूरत नहीं है, हम तर्जमे से भी काम चला सकते हैं। तो दोनों चीजों में अपनी अपनी एक यूनिकनेस है कि अगर आप कहते हैं कि जी हमें असल जुबान की जरूरत है तो बहुत बेहतर है कि आप असल मतन को पढ़ सकते हैं, असल मतन में झांक सकते हैं। असल मतन में बहुत सारी बातें होती हैं जो तर्जुमा आपको नहीं बता सकते, इसलिए असल मतन के ऊपर काम करना गलत बात नहीं है। लेकिन सिर्फ असल मतन पे काम करना गलत बात है, क्योंकि जब आप असल मतन पे काम करते हैं तो फिर आप तर्जुमा नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग आपके सामने ऐसे आएंगे जिनको अपनी मुकद्दस किताबें जो है वो उसको असल जुबानों में याद है, लेकिन उनको तर्जुमा नहीं पता। ठीक है ना, आप उन्हें कहें कि जी अपनी जरा किताब पढ़ दें तो वो आपको अपना क्या कहते हैं चैप्टर्स के चैप्टर्स सुना देंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे कि तर्जुमा करें तो तर्जुमा नहीं करेंगे। तो मैं कल किसी को बता रहा था कि ये हमारे खुदा के कलाम की लासानियत है कि इसको आप असल जुबान में तो पढ़े पढ़े, अगर आप इसको अपनी जुबान में ही पढ़ लेंगे तो काफी, ये आपकी जुबान में भी काम करे। मतलब ये सिर्फ लिमिटेशन नहीं है, हद नहीं है कि आप अगर इसे इब्रानी में नहीं पढ़ेंगे, यूनानी में नहीं पढ़ेंगे, लातीनी में नहीं पढ़ेंगे, या किसी और जुबान में नहीं पढ़ेंगे तो ये काम नहीं करेगा। आप बाइबल को जिस भी जुबान में पढ़ेंगे ये काफी है, ये उसी में काम करते। तो ये इसकी लासानियत है। यहूदियों ने क्या किया, यहूदियों ने बाइबल को संभालने का सिलसिला शुरू किया, क्योंकि मसीही जो थे उस वक्त वो ज्यादा फोकस थे नए अहदनामे पे और मसीह खुदाउन की कलीसिया की बिशारत पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मसीह खुदाउन के कदमों में लाया जाए। तो यहाँ पर जो यहूदी थे वो अपने मुकद्दस सहायफ को बचाने में, महफूज करने में लगे हुए थे। दो चीजें यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा। एक है वादी कुमरान के तोबा। वादी कुमरान एक जगह है, एक समुंदर है। हमें से किस किस को तैरना आता है? तैरना आता है किसी को? हाँ भी, अरीबा, तहमीना, हन्ना, महीर, आपको तैरना आता है? नो। ना सर। अच्छा, दुनिया में एक ऐसा समुंदर भी है जिसमें अगर आपको नहीं भी तैरना आता तो फिर भी आप भी डूबेंगे। बहीरा मुर्दार। बहीरा मुर्दार में कहते हैं इतना ज्यादा सॉल्ट है कि उसमें आप डूब नहीं सकते। तो बहीरा मुर्दार जो है ये जिस जगह पे था उसके साथ एक इलाका था जिसको कुमरान कहते हैं। उस कुमरान में कुछ तोमार मिले, पुराने जो स्क्रोल्स होते हैं उसको कहते हैं वादी कुमरान के तोमार। जब मसीहियों को और यहूदियों को निकाला जा रहा था ना ये यरूशलेम से, तो वहां पर एक जमात थी, दैट्स असीनी जमात। आपको याद है मसीह खुदावंद ने पाक इशा किस घर में खाई थी? याद है किसी को? उस घर में कितने नौकर थे, कितनी लौंडियां थी? हाँ जी, स्टूडेंट्स। नो सर। उस घर में कोई भी नहीं था। उस घर में ना लौंडी थी, ना गुलाम था, ना मालिक था। ठीक है ना, ये असल में ऐसे लोगों के दरमियान होता है जो अपने आप को बराबर समझते हैं, शादियां नहीं करते। वो एक खास फिरके का घर था जिसको असीनी फिरका कहते हैं, और वो लोग शादियां नहीं थे करते। वो कुंवारे रहते थे, वो बराबर समझते थे एक दूसरे को, और वो इकट्ठे रहते थे। और वो एक ही काम करते थे कि वो बाइबल की जो कॉपीज थी ना वो तैयार करते थे, ताकि बाइबल को महफूज किया जा सके। उनका एक ही काम था। इसलिए मसीह खुदावंद ने खुद पाँव धोए, क्योंकि वहां ना कोई नौकर पाँव धुलवाने वाला था, ना कोई लौंडी थी, और ना ही कोई मालिक था। वरना इन तीनों में से कोई एक मसीह के पाँव धुलवाता।
और चौथे जो थे वो हमारे और आप जैसे अकड़ खां थे मसीह यीशु के शागिर्द। वो इसी चक्कर में पड़े थे, हमें से बड़ा कौन है, इसलिए उनमें से भी किसी ने मसीह के पाँव नहीं धोए, इसलिए मसीह ने उनके पाँव धोए और उन्हें बताया। तो ये सारा वाक्य बताने के पीछे मकसद ये है कि अस्सीनी फिरका वो फिरका था जिसने कुमरान के तोमारों को तैयार किया, और जब उन्हें पता चला कि अब हमें जो रोमी है वो यहाँ से निकाल रहे हैं, उन्होंने वादी कुमरान के तोमार जो हैं वो वहां जाके वादी कुमरान में छुपा दी, और उनको गारों में रख के तो गारों के दरवाजे बंद कर दिए और उनको हाइड कर दिया, और वो सब यही खत्म हो गया। इसको आगे चल के हम लोग अभी देखेंगे, इसलिए अभी आप सिर्फ वादी कुमरान के तोमारों को याद रखें। अब यहूदी जो थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वादी कुमरान के सॉरी यरूशलेम से जाने के बाद जो बाइबल थी उसकी नकूल को बनाने का सिलसिला जारी रखा, महफूज करने का सिलसिला जारी रखा। करते 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 5वीं सदी आ गई। 5वीं सदी में वो कहते हैं कि हमें साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करना चाहिए बाइबल को प्रिजर्व करने का। ये जरा समझिएगा, आप जितने भी तालिब इल्म है ना, आपके लिए ये बहुत बाबरकत बात होगी। साइंटिफिक मेथड, ठीक है ना। साइंटिफिक मेथड इसे कहते हैं कि आप कहते हैं जी ये एक चीज है, ये दो चीज है, ये तीन चीजें हैं, और ये चार चीजें हैं। तो ये कितनी चीजें हैं? हाँ जी, चार चीजें। चार। चार चार, चार चीजें। से। चार चीजें। अब आपको ये नहीं पता कि ये चीजें हैं क्या, ठीक है ना, लेकिन आपको ये पता कि ये चार चीजें हैं। अगर आपको ये नहीं भी ना याद रहता ये चीजें हैं क्या, और आपको ये याद रहता कि यार चार चीजें सर ने दिखाई थी, चार चीजें पूरी करनी, तो इट्स इट्स मीन कि आपने एक साइंटिफिक मेथड बना लिया उसका कि चार चीजें पूरी होनी चाहिए, ठीक है ना। और जब आप उसको इतनी बारीक बीनी से देखोगे तो फिर उसमें गलती की गुंजाइश कम हो जाएगी। आपको पता है कि हम हर चीज में गलती कर देते हैं, लिखने में, पढ़ने में, हर चीज में, लेकिन न्यूमेरिक्स में गलती नहीं होती। अगर आपके नंबर ठीक हैं तो जिस बंदे का नंबर आपने मिलाया है उसी को कॉल जाएगी। ये नहीं हो सकता कि उसके भाई को चली जाए या पड़ोसी को चली जाए या किसी और को चली जाए। अगर आप नंबर सही मिलाएंगे तो साइंटिफिक मेथड के तहत कॉल उसी बंदे को जाएगी। यहूदियों ने क्या किया, यहूदियों ने किया कि बाइबल के अल्फाज गिनना शुरू कर, हरूफ गिनना शुरू कर दिए। एक एक सफे को लेना, उन्होंने इस तरह एक सफे को लेना और उसको पकड़ के ना, तो उसके यहाँ से ना गिनना शुरू कर देना कि अलिफ कितना है, बे कितना है, जीम कितना है, इस तरीके से गिनना शुरू कर देना। अब उन्होंने गिनते 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 इस चीज को नोट करना शुरू कर दिया, और उसको उन्होंने एक जो साइंटिफिक मेथड था उसके मुताबिक ढाल लिया। और उन्होंने ड्यूटी लगाई कि जो चंद रब्बी हैं वो पुराने अहदनामे को महफूज करें। आपको पता है वॉवल्स क्या होते हैं? जी। क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। शाबाश। तो वॉवल के अलावा जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स। शाबाश, अन्ना तो बड़ी तेज है। मैं तो समझ रहा था कि बोल ही नहीं रही, इसको तो लगता है कि पता ही कुछ नहीं है भी। अन्ना, गॉड ब्लेस यू बेटे, बहुत अच्छा लगा आपको। तो दो चीजें गॉड होती ब्लेस हैं यू जी, सर। हर जुबान में ना दो चीजें होती हैं। एक को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स और दूसरे को कहते हैं वॉवल्स। अब आपने जरा गौर से देखना है, क्योंकि ये कायदा अभी तक आपके पास नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक मुझे पैसे नहीं भेजे। जब आप पैसे भेजेंगे फिर आपको ये कायदा देंगे, क्योंकि हम बड़े बदीद हैं। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है, ये जो इब्रानी लिखी हुई है, यस नजर? सर। हाँ। अब ये जो अशकाल नजर आ रही है ना आपकी, ये ज्यादातर इनमें से हैं कॉन्सोनेंट, और इनके नीचे जो ये डॉट्स लगे हुए हैं ये सब है वॉवल, ठीक है ना। देख लिया आपने? ठीक है। ओके। जी जी, देख लिया। अब यहूदी जो थे ना, उनके पास जो बाइबल थी ना वो हमारे और आपकी तरह थी। आपको पता है जब हम उर्दू लिखते हैं या उर्दू पढ़ते हैं तो हम लोग जेर जबर पेश नहीं लगाते, ऐसे ही है। क्यों जी? यस सर, ऐसे ही है। क्योंकि हम कहते हैं जी हम तो अहले जुबान है, हमको सब कुछ पता है। और इसी तरीके से जो अपना क्या कहते हैं ना, ये यहूदी वो भी नीचे लगाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब चूंकि 5 सदियां गुजर चुकी और यहूदी पूरी दुनिया में बिखर गए थे, 10 कबाइल पहले बिखर गए थे और बाकी के 2 कबाइल बाद में बिखर गए थे। तो उन्होंने कहा कि अब हमें इसको ऐसे मेथड में ढालना है इब्रानी जुबान को जिसे दुनिया का हर बंदा पढ़ सके।
तो उन्होंने कहा कि कॉन्सोनेंट्स के साथ वॉवल्स लिखने पड़े। फिर 5वीं सदी में उन्होंने बाइबल को महफूज करने का नया तरीकेकार, साइंटिफिक मेथड और बहुत कुछ तरतीब दिया, ताकि बाइबल को महफूज भी किया जाए बड़ी सेहत के साथ, और इसको पढ़ा भी बड़ी सेहत के साथ जाए, ताकि इसको कोई गलत ना पड़े। अब इब्रानी जुबान की एक बड़ी खूबसूरत बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है, सॉरी, इब्रानी जुबान को अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ना सीख ली तो फिर आप इसको दुरुस्त पढ़ेंगे, इसको आप गलत नहीं पढ़ सकते। क्योंकि जब भी आप इसको गलत पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि लफ्ज पढ़ा नहीं जा रहा, आपको लगेगा कि ये लफ्ज कुछ गलत हो गया। क्योंकि इब्रानी जुबान की ये बारीकी है, इब्रानी जुबान के वॉवल्स को इस तरीके से डाला गया कि एक दफा आप उसको सीख के आप उसको दुरुस्त पढ़ सकते हैं, तो गलत नहीं पढ़ सकते। अगर लापरवाही से पढ़े वो और बात, लेकिन वैसे आप इसको गलत नहीं पढ़ सकते। ठीक है जी। तो इसलिए इब्रानी जुबान के ऊपर 5वीं सदी में ये काम किया गया कि इसको साइंटिफिक मेथड के तहत महफूज किया गया, और साइंटिफिक मेथड के तहत महफूज करने के बाद इसको कॉपीज बना के लोगों तक भेजी गई। इसके ऊपर वॉवल साइंस ऐड किए गए, इसके ऊपर जो कॉन्सोनेंट थे वो पहले ही थे, और कोशिश की गई कि इसके जो कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स हैं उसके बीच में मतन में कोई तब्दीली ना आए। ये बात याद रखें, ठीक है ना। बड़ी एहतियात से किया गया, बड़ी बारीकी से किया गया, और बड़ी हिफाजत के साथ तैयार करके हम तक पहुंचाया गया। क्योंकि यहाँ एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि बाइबल के मतन पे काम करने में आप दोहरे फंसे हुए हैं। खासतौर पे जब पुराने अहदनामे में बात करते हैं, क्योंकि पुराने अहदनामे में आपको ना सिर्फ मसीही आलम मिलेंगे बल्कि यहूदी आलम भी मिलेंगे। इसलिए अगर यहूदी कोई खराबी पैदा करता है तो भी वो फंस गया, अगर मसीही कोई खराबी पैदा करता है तो भी वो फंस गया, क्योंकि मसीही भी पकड़ लेंगे, यहूदी भी पकड़ लेंगे। ठीक है ना। इसलिए इस काम को बड़ी एहतियात के साथ किया गया ताकि कोई गलती ना हो सके। 5वीं सदी में मसूराही उलमा आते हैं, मैसोरेटिक स्कॉलर्स, जिसको हम मसूराही मतन कहते हैं, मैसोरेटिक टेक्स्ट कहते हैं, जो उन्होंने तैयार किया। और आज भी अगर आप बाइबल सोसाइटी में जाकर जो इब्रानी बाइबल है वो हासिल करेंगे तो उसके ऊपर लिखा होगा कि ये मसूराही उलमा का तैयार किया हुआ टेक्स्ट है, मैसोरेटिक टेक्स्ट है। ठीक है जी। अब यहां से हम थोड़ा सा शॉर्टकट मारते हैं और चलते हैं सन 1947-48। ठीक है जी। यहाँ एक वाकया होता है कि एक यहूदी होता है जो अपने बूट पॉलिश करवाने के लिए बाहर जाता है, और जब वो अपने बूट पॉलिश करवाने के लिए बाहर जाता है ना, तो वो पुराना दौर था और उसमें हम जैसे जूतियां उतार के दे देते पॉलिश करने के लिए, ऐसी जूतियां पॉलिश नहीं थी होती, बल्कि एक स्टैंड होता था, उस पर जाके पाँव रख देते थे, और जो पॉलिश करने वाले होते थे वो नीचे से ऐसे ऐसे पॉलिश कर लेते थे। शायद आपने पुरानी इंडिया की फिल्मों में देखा हो। तो वो रब्बी जो था ना, अपने बूट पॉलिश करवा रहा था, बूट पॉलिश करवाते करवाते ना उसने जो मोची था ना, उसकी दुकान को देखा, तो उसकी दुकान पे ना चमड़ा उसे दिखाई दिया। उसने उससे कहा ये क्या है, इधर दिखाओ। उसने वो चमड़ा उसे दिखाया। उसने कहा ये तुझे कहाँ से मिला है। उसने कहा कि यहाँ ना एक बच्चा मुझे बेच के गया। कहता बच्चा बुलाओ। उसने बच्चा बुलाया। यहूदी जो था उसने अपना जो ड्राइवर था उसको भेजा। थोड़ी देर में वहां यहूदी फौज के बहुत सारे लोग आ गए, क्योंकि वो जो चमड़ा था ना, ये यहूदी मजहब के लिए बड़ी अहम चीज थी। क्योंकि उसे जब उसने पढ़ा तो उस पर इब्रानी लिखी थी, तो जो रब्बी था उसने कहा ये इब्रानी वाला मतन इसके पास कैसे आया। उसने उस बच्चे को लिया और उस बच्चे को कहा ये तो ये कहाँ से मिला है। उसने कहा कि मैं ना वो जो अ, बहीरा मुर्दार है उसके पास एक वादी में घूम रहा था, अपने जानवर चरा रहा था, तो वहां एक गार में मैंने एक पत्थर मारा, और जब पत्थर मारा तो वहां एक चीज मुझे टूटने का ही पता चला, और मैं जब गार के अंदर गया तो वहां एक मर्तबान पड़ा था, और बहुत सारे मर्तबानों में से एक मर्तबान जो टूट गया था उसमें से मैंने चमड़ा निकाला और लाकर ये इसको बेच दिया। उसने जब उस अपना क्या कहते हैं बच्चे की बात सुनी, उसने उसको लिया और कहा कि मुझे वो सारे मर्तबान चाहिए। जो इसराइली फौज थी उसने जाके वो सारे मर्तबान वहां से रिकवर किए, और 70 ईस्वी में उस असीनी फिरके ने जो सारे के सारे मर्तबान रखे थे उन गारों में, वादी कुमरान के गारों में, सन 47-48 में, 1947-48 में, वो सारे के सारे रिकवर हो गए। और खुदा उनका फजल हो कि आज के दौर, खासतौर पर आप लोग जो हमारे तमाम पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए ये बात बहुत जरूरी है। आप जब नेट पे लिखेंगे ना द ग्रेट स्क्रोल ऑफ ईसाया, यसाया का
ग्रेट स्क्रोल, जब आप ये नेट पे लिखेंगे तो आपके सामने एक स्क्रोल खुलेगा ऑनलाइन, और उस स्क्रोल की एक खूबी है, और वो पता है क्या है? वो मसीह से भी 300 साल पहले, यानी कि हमारे पास बाइबल का जो नुस्खा है वो मसीह से भी 300 साल पहले। हालांकि अगर आपने लूका की इंजील पढ़ी हो तो मसीह खुदावंद ने मुर्दों में से जिंदा होने के बाद अपने रसूलों को तालीम दी थी कि जो तौरात है, जो अंबिया के सहीफे हैं, जो दीगर किताबें हैं, ये सब खुदा का कलाम है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास सबूत भी हैं जो मसीह खुदावंद से भी 300 साल पहले। ठीक है जी। वादी कुमरान जब मिले उसके बाद फिर लोगों ने हमारे खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिए कि पता चल जाएगा मसीहियों का। अब सन 1947-48 में जब इसराइल दोबारा जमा हो रहे थे और ये एक मुल्क बनना चाह रहे थे, तो उस दौर में इनके सामने चैलेंज ये था कि 500 फर्क फर्क जुबानें बोलने वाले लोग वहां जमा थे। अब 500 फर्क फर्क जुबानें बोलने वाले लोग थे, 500 फर्क फर्क इलाकों से लोग आए थे, तो मसला ये था कि वो बोलें क्या। बहस होती रही, काफी दिन तक बहस चलती रही। आखिरी दिन में जब मीटिंग शुरू हुई तो वो जो रब्बी था, उसे वो जो टुकड़ा मिला था, उसने उस टुकड़े की कॉपीज करवाई, और वो टुकड़ा तमाम लोगों की जो फाइलें थी, जो वहां पर फैसला करने के लिए बैठे थे कि विच विल बी द आवर नेशनल लैंग्वेज, उनके फाइलों में लगा। और आपको पता है उस नुस्खे पे लिखा क्या था? तसल्ली दो, तुम मेरे लोगों को तसल्ली दो। और उसके बाद जो इसराइल था उसने कहा कि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो हिब्रू लैंग्वेज हो। आपने मसीह की मौत और कयामत का तो पढ़ा है, सुना है। हर ईस्टर पे, क्रिसमस पे आप मसीह की पैदाइश का, ईस्टर पे मसीह की कयामत का, मुर्दों में से जिंदा होने का हाल सुनते हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि 2000 साल तक एक ऐसी जुबान है जो एक तरह से दुनिया से लगता है जैसे गायब हो गई थी। 2000 साल उसको दोबारा जिंदा किया, और उसके जिंदा होने की वजह क्या थी? कि खुदा का कलाम उस इब्रानी जुबान में नाजिल हुआ था। आज भी जब आप यहूदियों की खबरें आजकल जो कि बहुत ज्यादा ये जंग की वजह से आ रही, तो आज भी जब देखेंगे तो उनके वहां जो अजीबो गरीब दिखाई देगी आपको राइटिंग, उसको देख के आपको पता चल जाएगा कि ये इब्रानी जुबान लिखी है। तो ये तारीख है जी 2000 साल की, हमारी इब्रानी जुबान की तारीख। हमने इसके पहले लेक्चर में कबल मसीह में देखा, और आज के लेक्चर में हमने मसीह के दौर के बाद में देखा कि किस तरीके से इस जुबान को महफूज किया गया, बचाया गया, किस तरीके से इसको जिंदा किया गया, और किस तरीके से आज ये इसराइल की जुबान है। ठीक है जी। एनी क्वेश्चन? कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। नो सर। नो सर? अच्छा। सर मैंने पूछना था कि इब्रानी के हर मैंने एक चीज नोट की थी कि इब्रानी के हर लेटर को जो है ना, अल्फाबेट को एक अदद दिया जाता है। जिस तरह अब हमने रेवलेशन में भी पढ़ा होगा, 666 एक अदद वो बताया गया है, वान का अदद। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? अभी तो नहीं बता सकते क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है। मैं फिर दोबारा से स्ट्रीम दोबारा करनी पड़ेगी। उसके बारे में कोई वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल, तो आप उस पे से जाकर वो देख लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ तो हम ऐसी बात नहीं कर सकते। आपको मैंने पहले थोड़ा सा कहा था कि आप अगर ज्यादा फोकस इब्रानी जुबान पे रहें तो ज्यादा फोकस होगा। कल आप लोगों की छुट्टी है वहां, या कल आप लोगों की क्लासेस हैं? जी बात तो। जी कल छुट्टी है आपकी? मेरा तो ऑफ है। हाँ जी। क्योंकि सर हम हमारे यहाँ कॉलेज से कल, फ्री कर दी थे। हमारे यहाँ मैं कल भी और परसों होगा। छुट्टी है। लेकिन आपको एक क्या कहते हैं, हम कल या परसों देखेंगे कि जैसे भी मेरी अवेलेबिलिटी हुई, अगर तो कल मैं लाहौर में हुआ तो कल ही हम क्लास कर लेंगे, और अगर ना हुआ तो फिर हम परसों एक एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे, जो कि हमारी कल की क्लास मिस हुई है, ताकि हम उसका मेक ओवर कर। ठीक है जी। ठीक है सर। जी। जी। जी ओके अच्छा, आप सर। में से जिन बच्चों की अभी तक वो अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा नहीं ना हुए, वो परेशान ना हो, क्योंकि वो प्रोसेस है। प्रोसेस की वजह से कभी कभी हमारा जो सर्वर है वो डाउन हो जाता है। तो जैसे ही वो सर्वर ओके हो जाएगा, आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। खुदा के फजल से हमारी क्लास शुरू होगी, बाकी चीजें भी साथ साथ
चलना शुरू हो जाए। ठीक है जी। ओके, फिर आज यही खत्म करते हैं। फिर अपना कल खुदा चाहे तो फिर आगे इस पे जारी रखेंगे, या परसों जैसे भी खुदा मदद करेगा। ठीक है जी। जी यस सर। सर। ओके जी, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, खुदा हाफिज़। God bless you. God bless you too. अब बड़ों को नहीं गॉड ब्लेस यू कहते, चलियो, बड़ों को कहते हैं थैंक यू। थैंक यू Thank you. सर।